वेलकम टू डॉक नाइट लव टावर। टुडेज टॉपिक, आपके पर्सन अपने फ्रेंड्स और फैमिली में आपके बारे में क्या बात करते हैं। ठीक है, क्या ये इंसान अपने फ्रेंड्स से आपके बारे में डिस्कस करता है? अगर करता है तो क्या कहता है अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को, जो भी लोग आपको जानते हैं उन लोगों से जब भी आपके बारे में बात करता है तो ये इंसान क्या कहता है? कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है। ठीक है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, और सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। ये इंसान अपने फ्रेंड सर्कल में आपके बारे में क्या बात करता है? ओके, थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। ये इंसान आपके बारे में अपने फ्रेंड्स और फैमिली को क्या कहता है? ठीक है, क्या जब भी क्या है, सबसे पहले देखेंगे क्या ये आप अपने फ्रेंड्स से आपके बारे में कुछ कहता है, कोई बात करता है। लेट्स सी। ओके, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। ठीक है, ओके, थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। ये इंसान अपने दोस्तों में आपके बारे में क्या कहता है? अपने दोस्तों को क्या बताता है, क्या कहता है आपको लेकर, क्या इसके माइंड में रहता है? सबसे पहले देखेंगे कि जो आपके माइंड में चल रहा है क्या वो इंसान अपने फ्रेंड्स में आपके बारे में बात करता भी है या नहीं। तभी पहले नहीं करता था, अब करना स्टार्ट करी है। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि ये इमोशनली शायद बहुत ज़्यादा ओपन अप इंसान नहीं है, या इमोशनली ये सडनली अब फील करने लगा है आपके लिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉबन पर्सन है। ठीक है, एक स्ट्रॉबन एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एक एम्पर एनर्जी है, जैसे कि बहुत स्ट्रॉबन इंसान, बहुत ज़िद है इस इंसान में। ठीक है, ये इंसान जो है ना कुछ इस तरीके से जैसे कि कहता होगा कि मेरे कंट्रोल में है मेरा पार्टनर, या वो मेरी बहुत सुनती है, या वो मेरी बहुत सुनता है। मतलब कि कुछ इस टाइप की बातें करता है, थोड़ा सा तो शोखापन, थोड़ा सा फील कराना, मेरा तो मेरी बंदी पे बहुत कंट्रोल है, मेरे बंदे पे बहुत कंट्रोल है, कुछ इस टाइप वाली बातें होती होंगी। ठीक है, मतलब कि मेरी सुनती है, मेरी सुनता है, मेरे लिए बहुत वो इंसान एक इमोशनल है। बिल्कुल अपने किसी न किसी फ्रेंड को तो ज़रूर बताता है। ठीक है, लेकिन इसी तरीके से बताता है कि बहुत वो कनेक्शन इस इंसान का बहुत कंट्रोल है, जैसे कि आपके ऊपर। ये इंसान कहता है कि आप बहुत ज़्यादा एक मतलब कि आप एक बहुत ज़्यादा एक इमोशनल इंसान है, आप बहुत ज़्यादा एक कंफ्यूज इंसान है, या अपने फ्रेंड से इसको सबसे ज़्यादा एक तो ये आप इमोशनल इंसान है, कंफ्यूज इंसान है, लेकिन आपकी जो कंपनी है वो इसको पसंद आती है, जैसे कि आपके साथ बैठकर खुश फील करता है, अच्छा फील होता है, जबकि आप इसकी सुनते भी हैं। आप काफ़ी इमोशनल पर्सन है, आपको लेकर चलना पड़ता है, जैसे कि इस तरीके से बताता है कि बहुत ज़्यादा एक कन्फ्यूज़ है, वो बहुत ज़्यादा एक इमोशनल इंसान है, वो बहुत ज़्यादा एक होता है ना, एक स्मार्ट पर्सनैलिटी नहीं है। मेरी पार्टनर या मेरा पार्टनर, मैं उसको जो कह दूँ, जो बोल दूँ, वो इंसान वो उस तरीके से कर लेता है। बेवकूफ़ नहीं बोलता, लेकिन आपको अपने लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल बोलता है। ये इंसान मेरे लिए काफ़ी इमोशनल है, मेरा पार्टनर मेरे लिए बहुत इमोशनल है। आपको ये इंसान एक इमोशनल इंसान की तरह देखता है, जो काफ़ी ज़्यादा नर्वस है, कन्फ्यूज़ है, जो बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब है। ठीक है, ओके, आपकी बातें इस इंसान को बहुत पसंद आती हैं। ठीक है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपका ख्याल रखना इसको पसंद आता है, जैसे कि आपको काफ़ी लविंग, काफ़ी केयरिंग, काफ़ी ज़्यादा एक जेंटल पर्सनालिटी बोलता है, ये बोलती है। ठीक है, बिल्कुल अपने फ्रेंड सर्कल में ये इंसान बात करता है, लेकिन ये इंसान का कंट्रोल आपके ऊपर है। ये उधर भी बताता है कि ये अपने पैशन को, ये जो आपको लेकर बहुत अट्रैक्शन फील कर रहा होता है ना, उसको कंट्रोल रखता है। ठीक है, उसको होल्ड करके रखता है, उसको इधर उस चीज़ों को, ये इंसान अपने पैशन को, अपने इमोशंस को होल्ड करके रखता है।
इंसान आपको एम्प्रेस की तरह देखता है, मैंने कहा ना बहुत इमोशनल, एम्पर एंड एम्प्रेस। बिल्कुल ये इंसान अपने फ्रेंड से आपके बारे में डिस्कस करता है, उनसे बात करता है, लेकिन इसको लगता है कि आप इसका एक सोल काउंटर पार्ट है। बहुत करीबी इंसान को बताता है, जैसे कि आप लोग बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और एक पार्टनरशिप भी है। ये इंसान आपकी सारी कन्फ्यूजन्स को, सारे जब आपका जो भी एक्शन होता है, आपका जो भी माइंड में चल रहा होता है, ये इंसान बहुत अच्छे से समझ पाता है, बहुत अच्छे से उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाता है कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं। क्योंकि इस इंसान को ऐसा फील होता है कि आप एक टेलीपैथिक कनेक्शन में, इस इंसान को ऐसा लगता है वो खामोश भी होती है या होता है तो मैं समझ जाता हूँ, वो कहे या ना कहे, वो मेरे लिए सोचती है या सोचता है, इस तरीके से बात करती है। उसके दिमाग में मैं बहुत ज़्यादा, उसके दिमाग पे मेरा असर है, मैं बहुत ज़्यादा उस कनेक्शन में कनेक्ट रहता हूँ उस इंसान के साथ, ठीक है। वो इंसान मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस इंसान को मतलब कि एक होता है ना, जो ये आपसे नहीं कह पाता, ये उस इंसान को कहता है। बिल्कुल आपके फ्रेंड, आपके पर्सन अपने फ्रेंड से आपके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। आपकी बहुत ज़्यादा काइंडनेस के बारे में, आपके बहुत ज़्यादा एक काइंड बिहेवियर, आपका बहुत ज़्यादा इमोशनल होना, आपका इस इंसान की हर बात सुनना, जैसे कि होता है शौक़े बनकर कि यार मेरा पार्टनर तो ऐसा है, जैसे कि मतलब प्राउडली कि यार मेरा पार्टनर बहुत लॉयल है, मेरा पार्टनर मेरे लिए बहुत एक ऑनेस्ट है, मेरा पार्टनर मेरे लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहता है, वो हमेशा मेरे लिए सपोर्टिव हैंड रखता है, वो मेरे हर अच्छे बुरे वक्त में वो मेरा एक साथी है, एक अच्छा साथी, मेरा फ्रेंड भी है, मेरी फ्रेंड भी है वो। चाहे ये इंसान आपको ये सब शो करता ना हो, लेकिन इसको ये बाहर बहुत प्राउडली आपको लेकर किसी एक ना एक को बोलता है कि मेरे लिए ये बहुत बेस्ट है इंसान, मुझे इससे अच्छा नहीं मिल सकता था, मुझे इससे अच्छी नहीं मिल सकती थी। जबकि वो जानता है, ऐसा हो सकता है आप लोग के बीच एज डिफरेंस है, या तो ये आपको बहुत एक नर्वस और कंफ्यूज इंसान देखता है, जो बहुत ज़्यादा एंजाइटी, जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत जल्दी एंजाइटी इसको अटैक हो जाती है, पैनिक अटैक्स हो जाते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेस आया नहीं, आप घबराए नहीं, आप परेशान हुए नहीं, ठीक है। ये इंसान ऐसा देखता है। लेकिन एक आपका लव, आपका केयर, आपके इमोशंस काफ़ी ज़्यादा एक मदरली लाइक, आपकी प्रोटेक्शन एक फादर, जैसे कि लाइक अ फादर प्रोटेक्ट कर रहा है, जैसे कि मतलब कि आपके पर्सन जब भी बात करते हैं आपके बारे में बहुत पॉजिटिव, आपका लैक आपके पार्टनर नहीं किसी से डिस्कस करते, ठीक है। अगर कोई आप लोग बीच, क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा लगता है हर रिश्ते में अच्छे बुरे साइड होती है, लेकिन आपके पार्टनर को ऐसा लगता है ये कनेक्शन अगर चल रहा है तो वो आपके इमोशनल काइंड, आपने इस इंसान को मेल्ट किया है, इस इंसान को ये कहता है कि मुझे मेल्ट किया है उस इंसान ने, एक ब्यूटी एंड द बीस्ट की तरह। जैसे कि एक बीस्ट को वो क्वीन उसको मतलब कि एक जो फीमेल होती है वो कैसे उसको इस बीस्ट को वो करती है, मेल्ट करती है, उसको समझाती है, जो किसी के काबू नहीं आता। तो एक वो वाला सीन है, ठीक है। ये एक बीस्ट है इंसान, ये जो भी मेल है फीमेल है, काफ़ी मैस्कुलाइन एनर्जी में ये इंसान कहता है कि मुझे कोई और समझने वाला इससे बेहतर नहीं मिल सकता, मुझे इससे अच्छा कोई और नहीं समझ सकेगा, ना कभी समझेगा, ठीक है। आप लोग की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है, आप लोग पहले फ्रेंड्स हैं, बाद में आप लोग पार्टनरशिप में आए। ये इंसान आपको बहुत अंडरस्टैंड करता है, लेकिन शो बहुत कम करता है। ये आपको बताता नहीं है, लेकिन शो बहुत कम करता है। ओके टेम्परेंस, ये इंसान कहता है उस इंसान के होने से मेरी लाइफ में बैलेंस है, इमोशनल बैलेंस है। मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड था, मैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर इंसान था, मैं बहुत ज़्यादा एक आर्ग्यूमेंट करने वाला इंसान था, लेकिन जब से ये इंसान आया मैं बहुत एक पॉजिटिव, एक बेहतर इंसान बना हूँ या बनी हूँ। उस इंसान के आने के बाद मैंने एक पीस अपनी लाइफ में महसूस किया है, मैंने एक इमोशनल सपोर्ट की वजह से अपनी लाइफ में बहुत ग्रो किया है, एक फाइनेंशियल ग्रोथ हुई, मैं अपनी लाइफ में ग्रो कर पाया हूँ, मैं अपनी लाइफ में एक अच्छा मतलब कि एक इमोशनल बॉन्ड एक्सपीरियंस, एक अच्छा बॉन्ड एक्सपीरियंस कर पाया हूँ, ठीक है। ये इंसान जैसे कि बोलता है कि ये एफर्ट जो भी है वो इस इंसान का है। आप इस इंसान को ऐसा फील होता है कि आप बहुत जैसे कि आप लोग का बॉन्ड बहुत
अनबीटेबल। बहुत कोई और इंसान आप इस इंसान की लाइफ में आके इस बॉन्ड को बीट नहीं कर पाएगा, नहीं, शायद इसने ट्राई किया होगा, ठीक है। आप लोग के बीच एज डिफरेंस हो सकते हैं, माइंड डिफरेंस हो सकते हैं, एजुकेशन डिफरेंस हो सकते हैं, लेकिन आप लोग की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है इतने डिफरेंसेस होने के बावजूद। इस इंसान को ऐसा लगता है, ये इंसान कहता है कि मेरे लिए एक परफेक्ट पर्सन है, मैं इधर मैरिज करना चाहता हूँ, मैं इधर फैमिली देखना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, कोई इशूज़ हैं, कुछ फेयर्स है इस कनेक्शन में, जो इस कनेक्शन को बार बार इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। कोई ना कोई असर, कोई ना कोई फेयर, कोई ना कोई चीज़ें हैं आप लोगों के बीच, किसी ना किसी तरीके की कन्फ्यूजन या आउटसाइड इंटरफेयर है, थोड़ी सी कन्फ्यूजन नज़र आ रही है, जिसकी वजह से कभी कभी आप इरिटेट हो जाते हैं। ये वो भी डिस्कस कर रहा है कि शायद यहाँ पर मेरा पर्सन काफ़ी ज़्यादा एक डिस्टर्ब और स्ट्रेस, ये इंसान आपको मना लेता है, शायद आपको बहुत कुछ कहे नहीं, लेकिन इसकी अप्रोच ऐसी होती है, इसका आपके साथ कनेक्ट रहने का तरीका ऐसा होता है, बहुत पॉजिटिव, जेंटल, काइंड, ठीक है। आपको अंडरस्टैंड करना, आपको समझना, ये वो वाली पर्सनैलिटी है, ठीक है। ये पर्सन कहता है कि आप काफ़ी ज़्यादा एक लाइक अ चाइल्ड, ठीक है। आप, ये इंसान आपके सामने बहुत एक प्योर, जैसे कि अपने रियल सेल्फ में होता है, कोई बनावट नहीं है आपके अंदर। इस इंसान के अंदर भी आप इसको जज नहीं करते। सबसे ज़्यादा इस इंसान को ये चीज़ पसंद है कि आप जजमेंटल नहीं हैं, आप जज नहीं करते। ये इंसान भी आपको जज नहीं करता, ठीक है। पहले करता था, लेकिन अब जज नहीं करता। इस इंसान की लाइफ में एक हीलिंग का बाइज़ है, एक होप की तरह है आप इसकी लाइफ में, ठीक है। आपकी जो एंट्री हुई है इसकी लाइफ में एक होप की तरह हुई है। ये होप करता है कि आपके साथ एक न्यू फेज़ स्टार्ट करे जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, ठीक है। ये आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करता है, आपके ऊपर डिपेंडेंट फील करता है इमोशनली, मेंटली, लेकिन ये कहता है मैं बता नहीं सकता, मैं नहीं बताता उस इंसान को कि मैं कितना कनेक्टेड हूँ, मैं बिलोंग करता हूँ उस इंसान से, मैं डिपेंड हूँ उस इंसान पे, मेरे इमोशंस, मेरा प्यार, मेरा सब कुछ उस इंसान से कनेक्टेड है, ठीक है। तो आपके पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिपेंड है, बहुत ज़्यादा आपको लेकर क्लियर है, ये इंसान आपको लेकर बहुत क्लियर है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा ये ट्रिक्स्टर है, तो ये जानबूझकर आपको पूरी बातें या नहीं बताते, उसको ऐसा लगता है थोड़े से आप आपने दुनिया कम देखी है, आपने दुनिया कम समझी, आपका एक्सपीरियंस कम है दुनिया के साथ, तो आपको ये अपने एक अपर हैंड रखता है, ठीक है। इसको खुशी मिलती है वो अपर हैंड रखने में। आप लोग का बहुत खूबसूरत कनेक्शन है, इस इंसान को ऐसा फील होता है कि मुझे इससे अच्छा कनेक्शन अब तक नहीं मिला। स्टेबल, ग्राउंडेड और सेफ एंड सिक्योर, आपके साथ रहकर एक होमली वाइब आती है, एक सक्सेसफुल, ऐसा लगता है एक सक्सेसफुल पर्सन है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप इसको एक मतलब कि आप इस कनेक्शन में टीम वर्क करना पसंद करते हैं, ठीक है। आपको इस कनेक्शन में एक आप वर्क करते रहते हैं। इंसान अगर कभी कोल्ड हो भी जाए, साइलेंट हो भी जाए, बात ना भी करे, तो आप इससे कनेक्टेड रहते हैं, आप इससे जुड़े रहते हैं, आप इसके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग एक बॉन्ड फील करते हैं, ठीक है। ये आपके साथ एक नया फेज़ स्टार्ट करना चाहता है, इस कनेक्शन में इक्वली इन्वेस्ट करना चाहता है, ये आपको सब कुछ प्रोवाइड करना चाहता है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज है, ठीक है। अभी आपको कोई सरप्राइज़ प्लान कर रहा है, उसकी तैयारी कर रहा है, जैसे कि अपनी फीलिंग्स को बताना, या मुझे ये चीज़ फील होती है। ये आपको एक पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा विजडम से भरा हुआ इंसान, जिसमें बिल्कुल भी सेल्फिशनेस नहीं है, जो बिल्कुल चालाक नहीं है, जो बिल्कुल भी एक स्मार्ट पर्सन नहीं है, ठीक है। ये आपको चालाक इंसान की तरह नहीं देखता, ना देखती है, ठीक है। बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छा इंसान, बहुत क्लियर इंसान, एक ट्रांसपेरेंट इंसान की तरह देखता है, ठीक है। लेकिन इसको ऐसा लगता है आप नहीं जानते, तो ये आपको अपने पीछे चलाना चाहता है या चलाना चाहती है, और ये चीज़ इसको ये चीज़ हैप्पीनेस देती है, बहुत मैस्कुलाइन एनर्जी। अगर फीमेल भी थोड़ा सा मैस्कुलाइन माइंडसेट का है या माइंडसेट की है, ठीक है। ये चाहती है कि आप इसको सुने, आप इसको समझें, इसको ज़्यादा बेहतर पता है, या मतलब कि जो भी डिस्कस करती है ये चाहता है कि इसके अकॉर्डिंगली कनेक्शन चले, ठीक है। ये कुछ प्लान कर रहा है आपके लिए, ठीक है। ये कुछ शायद यहाँ पर कुछ प्लानिंग चल रही है आपके लिए, आपको कोई सरप्राइज़ मिल सकता है, आपका कनेक्शन अपग्रेड कर सकता है, आपके लिए कुछ सरप्राइज़ प्लान किया जा रहा है, आपकी बर्थडे आ रही है, या आपको कोई ऐसा कोई डे आ रहा है जो आप बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं, मतलब कुछ ना कुछ है, कुछ आपको गिफ्ट करने के बारे में सोच रहा है, ठीक है। कुछ आपको देने के बारे में सोच रहा है, कुछ आपके साथ एक शेयरिंग, एक स्ट्रॉन्ग शेयरिंग पे आ सकता है, ठीक है। आपके साथ एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना चाहता है ये, ठीक है। इस कनेक्शन को लेकर ये आपके साथ एक पॉजिटिव होप रखता है, थोड़ा सा डोमिनेटिंग है, ठीक है। थोड़ा सा आप कह सकते हैं अजीब है, अपने ही तरीके से हर चीज़ लेकर चलना चाहता है। इसका बिहेवियर, इसका इस रिश्ते को चलाने का तरीका बहुत डिफ़िकल्ट और डिफरेंट हो सकता है। आप बहुत डिफरेंट टाइप के इंसान को डील कर रहे हैं, लेकिन आप परेशान मत हो, ठीक है। यहाँ पर
इसके अंदर अकेलापन बहुत है। मैं आपको ये बता दूँ, जो भी पर्सन है ना, इसके अकेलेपन को सेटिस्फाई, बैलेंस, कंप्लीट आपने किया है, ठीक है। ये कुछ आपके साथ क्रिएट करना चाह रहा है, उसके बारे में हर वक्त सोचता रहता है, कुछ क्रिएट करना है, कुछ आपको सॉलिड प्रोवाइड करना है, आपको अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी देनी है, आपको लेकर पैशन फील कर रहा है, अपनी लाइफ में कुछ न्यू चीज़ों पे काम करना चाहता है, कुछ न्यू स्टोरीज़, कुछ न्यूज़ पे आइसोलेट है। ऐसा हो सकता है कम बात होती है, ऐसा हो सकता है नो कांटेक्ट है, ऐसा हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस है, बहुत टाइम से मिले नहीं है, ठीक है। ग्रैटिट्यूड, ये आपके होने का शुक्र अदा करता है डिवाइन को, ये आपके आने का, आपके रहने का, आपका साथ देने का, ठीक है, एक शुक्र अदा करता है। इसको बहुत एक पॉजिटिव वाइब आती है, एक पॉजिटिव फीलिंग्स, फसाड। यहाँ पे अकेलापन है, ठीक है। आप दोनों के अंदर ही मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही अकेलापन है। आप काफ़ी कन्फ्यूजन से गुजरते हैं डे बाय डे कि आपके पर्सन चाहते क्या, आपके पर्सन के दिमाग में चलता है कि आप सेल्फ वर्थ पे काम कर रहे हैं, गुड है, ठीक है, अपने सेल्फ वर्थ पे काम करें। और अबंडेंस, आप अपनी अबंडेंस पे फोकस है, अपने काम पे अभी बहुत ज़्यादा काम को लेकर आप फोकस हुए हैं। आपकी रिलेशनशिप में जस्टिस आने वाला है। आपके पर्सन ने जो आपसे लिया है वो ये इंसान आपको रिटर्न करना चाहता है, प्रोवाइड करना चाहता है। आपने कुछ प्रेयर करी है इस कनेक्शन में, वो चीज़ आपकी तरफ वापस लौट रही है, वो चीज़ आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। आपके पर्सन जब भी आपसे बात करते हैं, आप अपने दोस्त से बात करते हैं, अपने किसी फ्रेंड से इस रिश्ते के बारे में डिस्कस करते हैं, अव्वल तो बहुत सारे फ्रेंड नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा लिमिटेड ट्रस्टेबल लोग हैं, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी इस कनेक्शन में कन्फ्यूजन फैलाने वाले पहले भी बहुत रहे हैं। आपके पर्सन और आपके बीच जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग या जितना भी पास पर प्रॉब्लम आया है वो लोगों की वजह से। आपके पर्सन आपको ज़्यादा लोगों से डिस्कस नहीं करते, शायद कोई एक ही पर्सन है जिससे आप, इस इंसान आप लोग के पास कुछ ना कुछ रहा है। ये इंसान चाहता है अब आपको बैलेंस दे, अब आपको जस्टिस दे। जितना इसने आपको हर्ट किया है, जितना इसने आपको दुख दिया है, अब ये आपको रिटर्न में एक हैप्पीनेस दे, खुशी दे, प्रोटेक्शन दे, लव दे, केयर दे। लेकिन ये चाहता है कि आप, ये आपको जस्टिस देना चाहता है, आप थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करें, ठीक है। शायद मुश्किल है, लेकिन ये इंसान चाहता है कि प्लीज़ मुझे अंडरस्टैंड कर लो तुम, ताकि शायद अंडरस्टैंड का मतलब थोड़ा सा खामोश रहना, थोड़ा सा साइलेंट रहना, बहुत जल्दी एक्शन ना लेना, ये हो सकता है। लेकिन ये चाहता है अंडरस्टैंड कर लो, रुक जाओ। ये आपको खोना नहीं चाहता, या खोना नहीं चाहती। पास में अगर जो कुछ भी हुआ, ये नहीं चाहता कि वो रिपीट हो, ये नहीं चाहता कि आप हमेशा उसी दुख में रहें, ये आपको हील करना चाहता है। अगर इसने आपको कोई पेन दिया है, कोई तकलीफ़ दी है, ये उसके रिटर्न में आपको बहुत सारी खुशियाँ देना चाहता है कि वो तो वो वक्त, वो टाइम वापस नहीं लेकर आ सकता, लेकिन उसको एक खुशियों से आपको भर देना चाहता है, ठीक है। ये इंसान और आप काफ़ी ज़्यादा आप लोग के लेसन्स रहे हैं, लाइफ लेसन्स रहे हैं। आप दोनों का चाइल्डहुड काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमेटिक रहा है, सही है। आपका अलग ट्रॉमा रहा है, इस इंसान का अलग ट्रॉमा रहा है, आपने अपनी ज़िंदगी में एक अलग जर्नी से गुजरे हैं। लेकिन आप लोग जब एक साथ मिले तो आप लोग के ट्रॉमा बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो गए। आप दोनों ने बहुत ज़्यादा, आपको एक इमोशनल को डिपेंडेंसी चाहिए थी, इस इंसान को इमोशनल को डिपेंडेंट होने से डर लगता था। एक ट्रिगर हुआ है कुछ ना कुछ, उस ट्रिगर ने इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेस क्रिएट करा है, बहुत सारी कन्फ्यूजन क्रिएट करी है, बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट क्रिएट करें, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ क्रिएट करें, जिसकी वजह से आपका रिश्ता बहुत स्लो रहा है, जिसकी वजह से आपका रिश्ता काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार रहा है। कभी टूटा है, कभी बना है, फिर मिले, फिर जुड़े, फिर मिले, फिर जुड़े। लेकिन यहाँ पर कोई ना कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन रहा है कि आप लोग दोबारा मिलते रहे हैं। ज़रूरी नहीं होता कि जो कनेक्शन ब्रेक हो वो कनेक्शन दोबारा ना मिले, ठीक है। कोई स्पिरिचुअल रहा है, कुछ ना कुछ स्पिरिचुअलिटी बॉन्ड, स्पिरिचुअलिटी कनेक्ट यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है आप दोनों के बीच, ठीक है। जो आप मतलब क्या होता है ना, अब अपने सारे कर्मास बैलेंस करने के बाद आप लोग एक हीलिंग फेज पे हैं। आपके पर्सन का कोई कर्मा था, आपका कोई पास्ट लाइफ कुछ था, लेना देना था, आप लोग कुछ चीज़ें थी जो आप लोग को बराबर करनी थी। कभी कभी शादी के बाद होती हैं, कभी कभी शादी से पहले होती हैं। लेकिन ये इंसान अब आपको एक अच्छा, जो आपने इसके लिए अच्छा किया है वो आपको रिटर्न करना चाहता है, आपके लिए एक जस्टिस देना चाहता है, आपको अपनी तरफ से जो आपके लिए अच्छा कर सके। इसको ऐसा लगता है आप काफ़ी ज़्यादा इससे डिसऑर्ड है, काफ़ी ज़्यादा सैड है, अब आप बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। इसने आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया है, इसने आपको बहुत ज़्यादा सफ़र करवाया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये इंसान लोग, जो भी पर्सन है, उसके सामने आपके लिए अपनी फ़िक्र शो करता है। मैं ये नहीं कह रही कि अपना प्यार दिखाता होगा, नहीं, एक पॉजिटिव टाइप का पर्सन है, नहीं आपकी अच्छाइयाँ भी इतनी नहीं बताएगा, ठीक है। लेकिन ये कहता है कि मैंने गलत किया, मुझसे गलती हो गई, मैंने अपनी ज़िंदगी में जो ट्रॉमा फेस करा वो मैंने किसी और में कन्वर्ट करना चाहा, मैंने उस गलतियों को किसी और के ऊपर थोपना चाहा, या मैंने उस गलतियों का कसूरवार किसी और को ठहराना चाहा। तो आपके पर्सन इस रिश्ते को इस टाइप से देखते हैं, ठीक है। तो इस रीडिंग को ये रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।